देश की स्वाधीनता के महासमर में 29 मार्च का दिन बेहद अहम है। इसी दिन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत पांडे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जला दी थी। धीरे धीरे यही चिंगारी पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की वो आग बनी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पांडे जी की इस क्रांति की ज्वाला को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को अयोध्या के सुरूरपुर में हुआ था। वो 1849 में 18 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। 1850 में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल लाई गई। इन नई इनफील्ड राइफलों के कारतूस में गाय की चर्बी मिली होती थी। इन कारतूसों को उपयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ऐसे में ये बात हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ था। इन्होंने इस बात का विरोध किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें सेना से निकाल दिया गया। पांडे जी ने विद्रोह करते हुए कई सिपाहियों को साथ ले लिया और अंग्रेज अफसर हेयर से पर हमला बोल दिया। उन्होंने मारो फिरंगी को का नारा भी दिया। 29 मार्च 1857 की दोपहर को बैरकपुर में इनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ चरम पर था। इन्होंने परेड मैदान पर ही मेजर ह्यूसन को गोली मार दी और लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से काट दिया। किसी तरह अंग्रेजों ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया। उनका कोर्ट मार्शल कर 18 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे जी का साथ देने के लिए अन्य सैनिक भी बगावत पर उतर सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्धारित समय से पहले उनको फांसी देने की योजना बनाई और फांसी पर लटका दिया। एक महीने बाद असहमति और नफरत की ये भंगिमा उत्तर भारत की कई सैनिक छावनियों में विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई और अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सिपाहियों को मंगल पांडे के जाति नाम पैंडीज से संबोधित करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे जी की मौत पर कलकत्ता से पटना और पूरे गंगा के दोआब में शोक मनाया गया। 10 मई को मेरठ में विद्रोह के बाद मंगल पांडे जी के दोस्त ने उनकी अस्थियां उनके गांव जाकर उनकी मां को सौंपी। बाद में जब मंगल पांडे जी की 34वीं रेजिमेंट को सामूहिक सजा के तौर पर अप्रैल 1857 में भंग किया गया तो उसके सभी सैनिकों ने परेड ग्राउंड से निकलने से पहले विरोध स्वरूप अपनी टोपियों को जमीन पर फेंक कर उन्हें कुचल दिया। मंगल पांडे जी के द्वारा फूंका गया बिगुल जल्द ही आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। विद्रोह की चिंगारी मेरठ की छावनी पहुंच गई थी। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ की छावनी में बगावत कर दी। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी महापुरुष के अनकहे किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।